मैं देख रही हूँ जो भी मैं समझा रही हूँ मेरे अपनों को, मेरे दोस्तों को, जिनकी मैं खुद मदद भी कर रही हूँ किसी भी वे में, उनको भी अगर मैं थोड़ा बहुत ज्ञान दे रही हूँ, वहां से छुड़ भाग जाते हैं। ये सब मुझे समझ रहा है, आप लोग मुझे ओपनली ना बोले। मेरे अपने तो खैर बोल भी देंगे कि भाई ज्ञान क्या बांटती है, लेकिन जो इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, जिनको अगर मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर करती हूँ कि भाई इनका दर्द मिट जाए, तो मेरे मन में तो पवित्रता होती है कि उनका दर्द मिट जाए, लेकिन लोगों को ज्ञान सुनना नहीं है। कुछ तो सुना के देते हैं जो बहुत अहंकारी होते हैं, बोलते ज्ञान मत बात, हमको ज्ञान नहीं सुनना है। तो मैं बोलती हूँ फिर मेरे पास आओ मत, क्योंकि मैं तो ज्ञान ही बांटूंगी। जो काम मुझे मेरे कान्हा ने दिया है वो तो मैं करूंगी। तो वो जो बिच्छू उसको बार बार डंक मार रहा है, वो यही समझो मेरे अपने, मेरे दोस्त जो मेरी बातें सुनते नहीं है, वो इनडायरेक्टली मुझे डंक ही मार रहे हैं। कई बार ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता। जब उस संत को वो पूछा गया कि भाई वो जब तुझे डंक मार रहा है, तू बार बार उसको बचा के क्यों निकाल रहा है, तो संत ने यही कहा, जब वो बिच्छू अपने स्वभाव से नहीं हटता, उसका स्वभाव है डंक मारना, अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मेरा स्वभाव है उसको बचाना, उसको सही राह दिखाना। मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं उसके लिए। आप लोगों का या मेरे दोस्तों का या मेरे अपनों का जो भी काम है, जो कर्म है, वो आप कीजिए। आपको मेरी नहीं सुनना है मत सुनिए, आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं भी अपने ही तरीके से जो मुझे करना है मैं करती रहूंगी। मुझे सबको ज्ञान बांटना है, मुझे लोगों को बचाना है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, कर्म करूंगी, फल की इच्छा नहीं करूंगी कि लोग बचेंगे ही इसकी उम्मीद नहीं करूंगी, कोई मेरी सुनेगा ही इसकी उम्मीद नहीं करूंगी। कई लोग हैं जो मेरी सुनते ही नहीं है, मुझे पता है। इनफैक्ट छोटे छोटे कोई अनजान हैं जिनको शायद मैं भाव भी नहीं देती, वो सुन लेते हैं, मुझे गुरु बना रहे हैं। जब मैंने बोला मैं किसी की गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ एक आम लड़की हूं। अब कई लोग बोलेंगे ये लड़की पागल है जो इतना बकबक करती है, वीडियो भी आके बनाती है, कोई सुन नहीं रहा है फिर भी ज्ञान बांट रही है। आपको पूरा हक है मुझे पागल समझने का, क्योंकि वाकई में मैं पागल हूं। जो पागल नहीं होता ना, तो अपना टाइम पूरा उस संसार के लिए नहीं देता जो उसका सुनना तक नहीं चाहता, और वो भला भी संसार का ही करने जा रहा है। आप बोलोगे क्यों कर रही है, अगर तुम्हें सुन ही नहीं रहे, उनको नहीं पड़ी अपने भले की। मैं फिर भी करूंगी, क्योंकि ये मेरे कृष्ण को खुशी देती है, इसके अलावा कोई कारण ही नहीं है। ना मैं आप लोग को खींच के जबरदस्ती अपना सुनवाऊंगी, ना मैं आपको बोलूंगी सही राह पे जबरदस्ती चलो। आपको अपनी पूरी आजादी है, मत सुनो मत चलो, जो मैं बोलती हूँ मत करो, लेकिन मैं भी वही करूंगी जो जिसमें मेरा कृष्ण के मुंह पे स्माइल आती है। मैं भी आप लोगों में से किसी का नहीं सुनूंगी, मैं बकबक करती रहूंगी। जहां तक जाना है जाओ, भागना है भागो, मेरा अकाउंट ब्लॉक करके चले जाओ। जब तक मेरे कृष्ण के मुंह पे स्माइल आती है, मेरे इस ज्ञान से, मेरे इस लोगों को इंस्पायर करने से, तो मैं वही जीऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा कृष्ण ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो असल मुद्दा ये है वीडियो बनाने का कि मैंने अभी जो लाइफ कोच का जो कंसल्टेशन, जो आप लोग को इंस्पायर करने के लिए जो मैं आप लोग को कंसल्टेशन देने वाली थी, वो टोटली फ्री है। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप का नंबर लिंक में बायो में डाल दिया है, इंस्टाग्राम में, और वहाँ पे आप लोग जाके पूरा चेक कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। पहले आप मैसेज करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल में अटेंड नहीं करती है। पहले आप मैसेज कीजिए, मैं पहले देखूंगी पर्सन जेन्युइन है कि नहीं है। एंड अगर आप जेन्युइन नहीं हो, मुझे पटाने के लिए आया कर रहे हो, जो कि बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, मेरा ओपन ऐलान करने के बाद कि मेरा संसार छूट चुका है, मेरे रूप रंग पे मत जाइए। आप लोग को क्या चाहिए, मैं सन्यासी चोला पहन के बैठूं यहाँ पे ज्ञान बांटू तो आप लोग को यकीन होगा मेरा संसार छूटा है? कोई इस वेशभूषा में संसार नहीं छोड़ सकता क्या? संसार अंदर से छूटता है, बाहर से कभी नहीं छूटता। ये आप लोग इस भ्रम में मत पड़िए कि ये संत महात्मा बन जाए, कलर करना बंद कर दे, संसार को छोड़ के जंगल में चली जाए तो संसार छूटेगा। जी नहीं, संसार वो छूटना होता है कि आप मेरे सामने आके भी मुझे बोलोगे कि हमें तेरे लिए फीलिंग्स है, फिर भी मेरे अंदर कुछ नहीं होने वाला। आप लोग मुझे गाली दोगे, मुझे पल भर के लिए फील हो सकता है, उसके बाद मैं फिर से नाचने लग जाऊंगी। ये होता है संसार छूटना, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। तो लोग आ रहे हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं आज भी। इतने टाइम पहले मैंने वो वीडियो डाला था, ऐलान किया था, एंड वो ऐलान मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा काना जानता था और मैं जानती थी। लेकिन इन लोगों के लिए ही था कि ये मेरे पास आके मुझे तंग ना करे, मैंने ये जानबूझ के ओपन ऐलान किया था।
उसके बावजूद भी लड़के आ रहे हैं, पटाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली कोई नहीं आ रहा पटाने, पहले दोस्ती करने आ रहे हैं कि हम तो तेरे दोस्त बनेंगे, एंड उसके बाद उनके चालू हो जाते हैं नाटक। तो ये बात आप सुन लीजिए, मुझे कुछ होने वाला तो नहीं है, आपका अहंकार बहुत बुरी तरह से टूटेगा, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक बन चुकी हूँ। एंड मेरे मुंह से जो निकलेगा वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस चीज़ पे मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर पा रही हूँ, पर जहां मैं देख रही हूँ ना कि लोग मुझे पटाने के लिए झूठ, मतलब बोलते हैं ना दंड बेट साम बेट दंड बेट, जो बोलते हैं वो कहावत होती है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा करके कि ये लड़की को हम कैसे भी फंसा ले। तो उस जगह पे मैं इतनी भयंकर हो जा रही हूँ कि परेशान होकर भागना पड़ रहा है सबको। या तो मैं भगा रही हूँ या वो भाग जा रहे हैं। तो मेरे इस पंगे में तो पड़ो ही मत, मेरा संसार छूट चुका है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस सब के लिए जो मैं कंसल्टेशन कर रही हूँ, प्लीज ऐसे लोग ना आइए, क्योंकि आपकी वजह से जो अच्छे हैं लोग, जिनको सच्ची में जरूरत होगी ना मेरे मदद की, फिर मेरा मन उनसे भी उठने लगेगा। जिनका दर्द मिटने वाला है, जिनका वक्त आ चुका है, उनका दर्द मिटने दीजिए। जिनको अहंकार है वो ना आइए, आपकी मर्जी। जिनको मुझ पे यकीन नहीं है ना आइए, कोई भी ना आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपना ऐलान करने आई हूं कि जस्ट इन केस कृष्णा की ब्लेसिंग किसी ऐसे पे हो जिसका दर्द मिटने वाला हो, तो एटलीस्ट हम उसकी मदद कर ले। इसलिए पूरा सब फ्री है, कोई भी आ सकता है, किसी को भी कंसल्टेशन मिल सकती है, लेकिन मेरा गलत फायदा उठाने मत आना, क्योंकि मेरी जगह पे कृष्ण भी है यहाँ पे। मैं आप लोग को ओपन ऐलान कर रही हूं, अगर आप लोग अदरवाइज आए ना तो सिर्फ मेरे क्रोध से ही झेलना होगा आपको। लेकिन अगर आप लोग ये नंबर लेके मेरे से व्हाट्सएप पे टाइम पास करने आए, जो मैंने उन लोगों के लिए रखा है जो दर्द में पीड़ित है, जिनको एक्चुअल में कान्हा की और मेरी जरूरत है, तो उस जगह पे अगर आप लोग ने आके तंगड़ी अलाई ना, तो मैं आप लोग को ओपन बोलती हूँ, कान्हा आप लोग को छोड़ेगा नहीं। क्योंकि देयर इज अ लिमिट कि आप लोग मस्ती करो, अपना अहंकार का यूज करो, लेकिन किसी और के दर्द पे मत करो। मैं यहाँ लोगों को इंस्पायर करके जीने सिखाना चाह रही हूँ। मुझे यहाँ पे कोई टाइम पास करना नहीं आप लोगों के साथ। अगर आप लोग आए भी ऐसे टाइम पास करने, आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है, क्योंकि जवाब मैं आपको आज ही बोल रही हूँ, मैं आप लोग में से किसी की कभी हो ही नहीं सकती। मैंने अपना जीवन कृष्ण के नाम कर दिया है, चाहे मेरा रूप रंग कुछ भी हो। मैं चाहे इतना स्टाइल मारती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ, जो भी करती हूँ, मेरा सब कुछ कृष्ण के लिए है। इसलिए मैं गाने में भी कृष्ण के फोटोज और ये सब जरूर डालती हूँ, ताकि लोग भ्रमित ना हो कि मैं किसी को प्रोवोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने मन पसंद, अपनी मर्जी से, अपने कान्हा की मर्जी से जी रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को कोई प्रोवोकेट नहीं कर रही हूँ। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मर्दों में। लेट मी टेल यू ओपनली, मेरा मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मेरे पीछे आना बंद कर दो, मुझे मेरा कर्तव्य का पालन करने दो। मैं अपना कर्म करना चाहती हूँ इस धरती पे, जो मेरा कान्हा और मैं इन लोगों के लिए करना चाहते हैं। वो आए ना आए वो उनकी मर्जी है, उनका हक है, उनकी आज़ादी है। लेकिन ये जो लोग इन लोगों के दर्दों के फायदा उठा के जो आएंगे, आप लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। सिंपल एंड फाइनल। सो अभी से फ्री सेशंस है, आप लोग आराम से आइए, लेकिन मैं सोच समझ के लूंगी, क्योंकि